सबको मेरा प्रणाम। नारी शक्तिकरण के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको नारी शक्तिकरण का अर्थ समझाना चाहूँगी। दरअसल नारी शक्तिकरण का अर्थ नारी की क्षमता से होता है, जिसमें नारी उतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से जुड़े निर्णय खुद ले सकती है। अर्थात नारियों को अपने खुद के फैसले लेने और अपनी सोच को बदलना ही नारी शक्तिकरण कहलाता है। हालांकि नारी शक्तिकरण के लिए समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती है और कई सारे अभियानों का आयोजन किया जाता है। वहीं आज महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए और सशक्त बनने के लिए कई सारे प्रयास भी किए जाते हैं। इसी दिशा में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं को शक्ति का एहसास दिलवाने और उनके सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, जिसमें नारी शक्ति जैसे विषय पर भाषण दिए जाते हैं। आज इसी कड़ी में मैं सुप्रिया कुमारी ग्राम रहुआ संग्राम इस पारसमणि पुस्तकालय शैक्षिक शिविर द्वारा ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में, जिसका विषय नारी शक्ति, स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता सेनानी रखा गया है, मैं इस मौके पर नारी शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाषण की शुरुआत नारी शक्ति के कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी। तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं, लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, भले ही रूढ़वादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर मेरे, भले ही रूढ़वादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर मेरे, फिर भी इसे तो उड़ जाऊंगी मैं, किसी से कम नहीं सारी दुनिया को दिखाऊंगी। जो हालात से हारे ऐसी नहीं मैं लाचारी हूँ, जो हालात से हारे ऐसी नहीं मैं लाचारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। दुनिया के सबसे बड़े संविधान भारतीय संविधान में महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी समेत उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि पुरुषों को हैं। बावजूद इसके आज भी महिलाओं को अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज भी बेटियों की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले पुरुष ही कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में घट रही बेटियों की संख्या वाकई में काफ़ी चिंताजनक है। आज भी देश की आधी आबादी की हालात बेहद दयनीय है। कई गांव ऐसे हैं जहां बेटियों को जन्म लेने से पहले कोख में ही मार दिया जाता है, तो कई जगह ऐसे हैं जहां बेटियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है और उन्हें मानसिक तौर पर टॉर्चर भी किया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं को लाड प्यार और दर्जा नहीं दिया जाता है जो कि बेटों को दिया जाता है। इसीलिए इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। वहीं देश में लैंगिक असमानता होने और महिलाओं को बराबरी का अधिकार न देने की वजह से आज नारी शक्तिकरण की जरूरत पड़ी है। नारी शक्तिकरण के लिए न सिर्फ नारियों को सशक्त होने की जरूरत है, बल्कि समाज के प्रति, लड़कियों के प्रति समाज के घटिया सोच में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। यही वजह है कि आज भी महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए और सशक्त बनने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं की संघर्ष में कमी आई है, अर्थात महिलाओं की स्थिति में पहले से सुधार आई है। लेकिन फिर भी भारत के कई गांव कई राज्य ऐसे हैं जहां बेटियों को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के मसले तो आजकल आम हो गए हैं। हालांकि इसके लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए और उन्हें सशक्त बनने के लिए आज न सिर्फ महिलाएं लड़ रही है, बल्कि हमारी सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सके, उन्हें अपना अपना हक मिल सके और वे विकास कर सके। जहां हमारे देश में महिला को आधी आबादी और समाज की आधी शक्ति कही जाती है, वही आज महिलाओं को पुरुष की तरह बराबर का अधिकार मिले और उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो आज हमारा देश पूरी तरह से विकसित देश बन जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को अधिकार शक्तिकरण के लिए महिला शक्तिकरण के लिए कई नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन आज भी कोई भी नियम कानून इतना प्रभावशाली नहीं है कि इस दिशा में पूरी तरह सुधार हो सके। हालांकि सरकार के सिर्फ नियम कानून या योजनाएं बनाने से महिला शक्तिकरण नहीं होगा। यहाँ मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जो महिला को कमज़ोर और अबला समझती है। अगर नारी सीता बनकर दुख सह सकती है, तो वो दुर्गा बनकर लाख राक्षसों का वध भी कर सकती है, वो दुर्गा बनकर लाख महिषासुर का भी वध कर सकती है। नारी शक्तिकरण के लिए आज न सिर्फ महिलाएं सशक्त हैं,
बल्कि पूरे देश और पुरुष को व्यक्तिगत रूप से सहयोग करने की ज़रूरत है और उनके सहयोग करने की ज़रूरत है और महिला को आगे बढ़ने में मदद करने की ज़रूरत है। जब तक पुरुष व्यक्तिगत रूप से सहयोग नहीं करेंगे तब तक महिला को संघर्ष करना पड़ेगा और तब तक महिला को असली मायने में हकदार जगह नहीं मिल पाएगा जिसकी वो असल मायने में हकदार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और एक कुछ लाख पंक्तियों के साथ। सबसे नारी सम्मान, प्रतिष्ठा और प्यार, सम्मान, प्रतिष्ठा और प्यार, यही है नारी शक्तिकरण का विचार। जय हिंद, जय भारत।